2000 रुपया राशन के। 2000 रुपया? हाँ 2000 रुपया राशन काट के लोग मांग ला रहा। बोल 2000 रुपया दीजिए तो राशन बनेगा, तो नहीं बनेगा। बोल ब्लॉकों में जाए तो ब्लॉकों में लोग झाड़ झपेट करके बेलगा दे बैठे, तो गरीब कहाँ जाएगा। नल जल योजना क्या स्थिति है? इसीलिए अभी तो 3 महीना से हमरा से पानी में पिए कैसे पानी है से चालू नहीं तो पानी पियब कर दीजिए। हाँ चालू नहीं तो पानी पियब कर दीजिए। पानी कैसा होता है नल जल का इनको नहीं पता है, क्योंकि नल जल चालू ही नहीं हुआ ना। मुखिया का हम चिन्हवे नहीं करते हैं। बोलो मुखिया का दूरा पर जाओ तो कहीं हम चिन्हवे नहीं करते हैं। बोलो के आदमी है, बोलो भागो। बोला है कि हमारे घोसौत पंचायत में 5 साल में आम सभा जो होता है ना सर, आम सभा नहीं कराया गया है। आप समझ सकते हैं जिस पंचायत में आम सभा न हो वहाँ विकास क्या हुआ होगा। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड घोसौत पंचायत में। घोसौत पंचायत का ये कोदई चौक के पास हम खड़े हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं इस इलाके में ये चौक है, छोटी मोटी दुकानें हैं और पूरा ग्रामीण इलाका। कोदई चौक के पास क्या विकास हुआ, 5 साल के विकास की बात करेंगे, 5 साल के डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिर से चुनाव आने वाले हैं। 24 सितंबर से पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। मुखिया जी के काम, यहाँ के वार्ड सदस्यों के काम, पंचायत समिति के काम, इन सब के काम पर हम जिक्र करेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से, और सीधे बात करेंगे। हमारे पीछे कुछ लोग हैं इसी पंचायत के, इनसे सीधे सीधे बात करेंगे कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ। 5 साल के विकास की बात हम हर साल पंचायत चुनाव में हर बार करने आते हैं, तो कितना विकास हुआ है अगर घोसौत पंचायत की बात हम करें तो 5 साल में। सर आप सीधा सभी लोगों के सामने बोल रहे हैं कि हमारे घोसौत पंचायत में 5 साल में आम सभा जो होता है ना सर, आम सभा नहीं कराया गया है। आप समझ सकते हैं जिस पंचायत में आम सभा न हो वहाँ विकास क्या हुआ होगा। सभी काम जो है कागजात में हुआ है, धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो है नल जल योजना, इस योजना में तो समझिए कि बहुत व्यापक भारी रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। आप देखिएगा तो जब नल जल योजना का एस्टीमेट बनता है उसमें आपको अधिकतम राशि 10 लाख में आपको काम हो जाना था, लेकिन यहाँ 25-25 लाख रुपया का एस्टीमेट बना करके निकाल लिया गया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ है। इसके खिलाफ हम ग्रामीणों ने मिल करके 2020 से लगातार आवेदन करते आ रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आवेदन दिए हैं, जिलाधिकारी महोदय को भी आवेदन दिए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बिहार सरकार को मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर भी आवेदन दिया है। इतना जगह आवेदन देने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और खुलेआम चैलेंज किया जाता है मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और संबंधित जितने भी पदाधिकारी के द्वारा कि राकेश तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आवेदन देने से तुम्हें क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक इसका कमीशन जाता है और बहुत तकलीफ होता है इस बात को सुन करके। एक पंचायत में, एक वार्ड में 24 लाख 25 लाख रुपया सरकार के खजाने से लूट लिया जाता है। वो पैसा सरकार का नहीं, हम लोगों का पैसा है, हम लोग तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई भी नहीं होता है सर। देखिए अभी आज मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसमें हमारे जो पूर्व का जो वीडियो साहब थे अमरेंद्र कुमार, उन पर सरकार द्वारा एक कार्रवाई किया गया है, 3 महीना का वेतन रोका गया है। तो ये सरकार का पहला कदम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन ये जो है ये पहला कदम है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अंतिम नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी है ये वीडियो पर FIR होना चाहिए।
FIR होने से पहले सरकार को अगर ऐसा लगता है कि नहीं कि यहाँ का ग्रामीण जो है आवेदन दिए हैं देते हैं, तो आप धरातल पे आकर उच्च स्तरीय जांच करवा लीजिए। जांच के क्रम में आपको पता चलेगा सर, जांच के क्रम में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर काम जो है मात्र 8 से 10 लाख में हो जाना था, 25 लाख रुपया, मतलब एक वार्ड से 15-15 लाख रुपया लूट लिया गया है। बंटाधार हुआ है पैसे का, देख सकते 7 नंबर वार्ड का इलाका है। और धरना वरना भी दिया था आप लोग ने प्रखंड मुख्यालय पर, ग्रामीणों ने? जी, हमने पिछले साल 9 सितंबर को धरना दिया था। इसका लिखित सूचना हम लोग DM साहब, BDO साहब और FDO साहब को देने के बाद हम लोग 9 तारीख से मतलब धरना पर बैठे हुए थे। जब 9 सितंबर 2020 को हमने धरना पर बैठा, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख तक धरना चला। 11 तारीख को BDO साहब एक लेटर लेके आते हैं कि राकेश जी आप इसको पढ़िए। हमने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा गया हुआ था कि राकेश कुमार सहनी आपके द्वारा दिया हुआ आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, आप धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। तो हमने BDO साहब से सवाल किया कि देखिए हम तो 3 दिन से लगातार बैठे हुए हैं और सब दिन का अपडेट आपको दे रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं किया गया, इसलिए ये धरना लगातार जारी रहेगा। उसके बावजूद भी आप ये आवेदन बैक डेट में निकाल के दे रहे हैं। तो बोले कि हम नहीं जानेंगे, वरीय पदाधिकारी का ये लिखित है, आपको जो डिसीजन करना है कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर FIR होगा। हमने SDO साहब से बात करने का भी काम किया, उन्होंने बोले कि नहीं आप अगर नहीं उठिएगा तो आप पर FIR होगा। हमने मजबूरी बस, है ना, हम लोगों के साथ जो है ये समझिए कि दुर्व्यवहार किया गया और हम लोगों को वहाँ से उठा करके भगाने का काम किया गया और भ्रष्टाचारी BDO को बचाने का काम किया गया। हम लोगों ने उस दिन तो धरना को ख़त्म कर दिया, आमरण अनशन को ख़त्म कर दिए, लेकिन ये लड़ाई अभी तक जारी है। लड़ाई अभी तक जारी है। हक की मांग को लेकर लोग घोसौत पंचायत के हमेशा आगे आते रहे हैं, इसकी खबरें भी आप देखते होंगे। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कितना विकास हुआ 5 साल में? विकास दिखा? कुछ विकास नहीं है घोसौत पंचायत, कुछ भी विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं है। 5 साल पहले जैसा था वैसा ही है, जैसे ही कि तैसे ही है। उसे घटिए रहा है, बढ़ना नहीं रहा। हाँ, उसे घटिए रहा है, बढ़ा नहीं। अच्छा, नल जल योजना क्या स्थिति है? इसीलिए अभी तो 3 महीना से हमरा से पानी में पिए, कैसे पानी है से चालू नहीं तो पानी पियब कर दीजिए। हाँ, चालू नहीं तो पानी पियब कर दीजिए। पानी कैसा होता है नल जल का, इनको नहीं पता है क्योंकि नल जल चालू ही नहीं हुआ। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ? वो कहता है जब बोलो सरकार हमको नल जल के पैसे नहीं देता है, जहाँ खराब हुआ जहीं पड़ा है, बोलो हम पैसा कहाँ से? कौन कहता है? वो वार्ड नंबर से कहता है, वार्ड नंबर के थ्रू न मुखिया वार्ड नंबर ये सब। हाँ, वो सा कहता है बोलो पैसे नहीं देता है सरकार, तो हमसे कहाँ से बनवाए? हम अपना घर से बनवाए। अच्छा, तो पानी कहाँ से पीजिएगा? अच्छा, हाँ, तो यही बात सा है। हाँ। जहाँ जो है जहीं है पड़ा हुआ। आवास उवास मिलता है लोगों को? आवास मिला है यहाँ पर? हैं? घर वर मिला? घर का पैसा वैसा? अब घर अब ना नहीं मिला है। हाँ, शौचालय का पैसा मिला है? हमारे तो दे दे अच्छा, जैसे बोलू ना। अच्छा, आज पानी के स्वाद न है। पानी का साधन नहीं है, बोल रहे हैं ये कि जल नल योजना का कोई काम नहीं है, पानी का साधन नहीं है। पानी कहीं नहीं पानी। कितना विकास हो रही है चचा? कितना विकास हो रही है? कुछ नहीं विकास, कुछ विकास नहीं। हाँ, कुछ विकास नहीं। हाँ, कुछ विकास नहीं। हाँ, जमीन बहुत सारी घटना है, मतलब विकास जमीन और नीचे आ गया। और नीचे आ गया। हाँ, अच्छा, जैसा था उससे और खराब? वो और खराब हो गया। हाँ, वो और खराब। बताइए, जैसा था उससे और खराब हो गया। विकास की बात क्या करेंगे? यहाँ पर घोसौत पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हैं और अभी इसी पंचायत के हैं आप लोग, घोसौते के हैं। 7 नंबर वार्ड। कितना विकास उकास हो रही? कुछ भी नहीं यहाँ मिला है। हम सब गरीब के तो टूटल घर है, घर द्वार कुछ भी नहीं मिलता है। घर की आवास योजना पैसा वैसा ना मिल रहा? नहीं मिलता है हम सबके। प्रपोज घर है? हाँ, छपरपोश घर, हम सबके कुछ नहीं मिलता है। पैसा वैसा ना मिल रहा है तो कोई वार्ड मेंबर मुखिया से बात ना कैली? मुखिया कहना जाता है तो मुखिया कहता है कहती हमको पामरे नहीं है, वार्ड नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे हम सब? नहीं, वार्ड मर गए। वार्ड तो का हो आज हमनी के मर गए, तब ना वार्ड में कुछ न 7 नंबर में कुछ न मिल रहा है।
वार्ड रहती तब न वार्ड न सब कुछ लड़के वहाँ लगे के घर छप्पर वाला है कि अथी छत वाला है? हमनी के छत वाला घर है, हमनी के टटो वाला घर है। टट्टे वाला है। हमें पैसा मिल कहाँ के आवास योजना में? ना ना मिल ना शौचालय बनावेला ना कुछ हमके सोचाए वाला ना मिलक पैसा। 12,000 रुपये जो मिले छै ना हमरा सबके ना मिलक है 12,000 रुपया कहियो ना। इधर बाढ़ आ रही है, बाढ़ उड़ ना आ रही। अच्छा, राशन उसन मिले? हाँ राशन मिले है। घर में बड़ बुजुर्ग के वृद्धा पेंशन मिले छै? एगो खाली बूढ़ा के ससुर है एगो तेकरा हम करे। घर उड़ ना मिलक। देखिए, आवास योजना में घर नहीं मिल रहा है। ये जितने भी लोग हैं, ये महादलित टोला है यहाँ पर, और ज़्यादातर घर यहाँ पर कच्चे मकान है, छप्पर पोस है, खपड़े का मकान जो होता है वो है। आवास नहीं मिला है। महिलाओं के साथ हैं हम, और हकीकत जो ज़मीन पर दिख रही है वो यहाँ पर एक और बहन हमारे साथ, उनसे पूछें कि सुविधा क्या क्या मिला कुछ सरकारी कुछ नहीं, हमने के कुछ नहीं मिला है। सारा कुछ दहा गया, माने हमके घर खाली बच गया। हमके बाहर भीतर कुछ नहीं, कमाएबे नहीं खाएगा तो खाएगा कहाँ से हम लोग? हाँ, जब दहिए गया हम लोग तो खाएगा कहाँ से? कुछ नहीं हमको है। घर उड़ के लिए पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं। शौचालय के लिए कुछो के नहीं ना, हम लोग के कुछ नहीं मिला है। खाली लोग घूस मांग रहा है। क्या करता है? कितना घूस हमको घूस दीजिए तब वो सारा काम कराएगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं कराएगा। 2,000 4,000 मुखिया का दूरा पर जा रहा है तो मुखिया कह रहा है हम चिन्हबे नहीं करते हैं। बोलो 2,000 दीजिए हमको, पहले घूस तब बाथरूम में किनेगा बोलो, न तो नहीं किनेगा बोलो। मतलब 12,000 में 2,000 दीजिए तब 10,000 मिलेगा? तब मिलेगा बोलो। हाँ? तब महिला कहाँ से देगा, गरीब कहाँ से देगा? क्या करते हैं आप? क्या मतलब कैसे रोजी रोटी कैसे चलेगा? कमा के लोग खाते हैं, कते करेगा? खुरपी का मजदूर करते हैं, खुरपी का बन कमाते हैं, खाते हैं। 2,000 रुपया मांगा जाता है, मजदूरी करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। 2,000 रुपया दीजिए तब आपको शौचालय का पैसा मिलेगा, 25,000 रुपया दीजिए तब आवास का पैसा मिलेगा। ये पूरा बंटाधार और घोसौत पंचायत की भी यही हाल है। यहाँ देखिए, गरीब लोग जो रोज़ 200-300 रुपया कमाते होंगे और इनसे 2,000 रुपया डिमांड किया जाता है। राशन कार्ड है आप लोग का? राशन कार्ड बन गया? बना हुआ है, हमको जर्नल में, हमको जमीन नहीं फुटका हुआ है। जर्नल में है, सास के साथ में तो सास गुजर गया। राशन कार्ड के लिए 1,000 दे, 2,000 रुपया राशन के। 2,000 रुपया? हाँ, 2,000 रुपया राशन कार्ड के लोग मांग ला रहा। बोल 2,000 रुपया दीजिए तो राशन बनेगा, तो नहीं बनेगा। बोल ब्लॉकों में जाए तो ब्लॉकों में लोग झाड़ झपेट करके बेलगा दे बैठे, तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? ये ऐसा सवाल है मुख्यमंत्री जी, जो आपको भी सुनना पड़ेगा। और ये आप ही को जितवाने वाली महिलाएं हैं। नीतीश कुमार के वोट दिली ना? ना, हमने नीतीश के ना दिली वोट। इनकी ना दिली, एकरा पहले दिलिए? हाँ, पहले दिले रहिए, हमकी ना दिलिए नीतीश के वोट। देखिए, आपका वोटर भी टूटा इसीलिए क्योंकि ये महिलाएं जिसके दम पर आप भी सरकार बनाते हैं, महिलाओं के दम पर। आज आपके बिहार की महिलाओं की क्या हालत है ये आप देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और 60-70 रुपया लोग कमाते हैं, 2,000 लाइट उतना ही है, स्ट्रीट लाइट, वेपर लाइट नहीं लगा है। वेपर लाइट कुछ भी नहीं लगा हम सबके दूरा पर। अनहार रहता है काम सबके दूरा, ना रहता है, सांप भी हाँ, तो डर ना रहता था। न है 7 आदमी तो सबसे गेल सब सात वार्ड के लोग वोट ना दे छै क्या? काहे ना, सबके दे के जिता देबा। 7 वार्ड से सबसे जिता देबा लोग, और जिता के ओकरा बाद में सब लोग के पब्लिक के लात मार के लोग हटा देबा। नहीं सरकार कुछ करता है तो मुखिया नहीं पहचानता है ना, मुखिया का हम चिन्हबे नहीं करते हैं। बोलो मुखिया का दूरा पर जाओ तो कहीं हम चिन्हबे नहीं करते हैं। बोलो के आदमी है, बोलो भागो। एक बार फिर चुनाव आने वाला है, क्या कीजिएगा? का जब मुखिया का जब हमने मुखिया हमने का ना चिनेगा, जब पब्लिक का नहीं चिनेगा तो पब्लिक कैसे मुखिया का चिनेगा? देखिए, आप नहीं चिनेंगे तो पब्लिक भी नहीं चिनेगी आपको। और 5 साल में एक बार यही लोग भगवान हैं। वो मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मुखिया के लिए जनता एक बार भगवान बनती है 5 साल में, और 5 साल में भगवान बनेगी। कुछ हम माताओं से भी बुजुर्ग हैं,
क्या विकास उकास हुआ आपके पंचायत में? कहाँ से विकास भेलै? कहाँ से गाछी सन के बेटा तक कलश वालू मुखिया कने सब सर्टिफिकेट बना के दो जे 3000 रुपया देता दौड़ा दौड़े कोर्ट से कागज बनवा लेलक। गाछी सन बेटा मर गए बाकी मुखिया हमरा के कुछ साथ न देलक। अभी तक बेटा के चलते कूकै छी हम सब। 17 बरस के बेटा मर गेलक, मगर मुखिया कुछ देलक? देखिए 17 बरस का जवान बेटा मर गया, अंत्येष्टि का पैसा मांगने गए, नहीं दिया। कुछ ना मुखिया जी कहलक, बोलो हम नहीं जानता है, बोलो वार्ड करने जा, फला करने जा, कोर्ट में जा, सब तरह से कागज बनवा कभी पेपर घर में रख लेती बेटा के मृत्यु वाला हम। मगर हमरा ना मुखिया कुछ साथ दिलक, ना दिलक पैसा उसा। इंसानियत होनी चाहिए मुखिया जी आप में, इंसानियत के नाते ही 3-3.5 हजार रुपए कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वो दे देते। इनका जवान बेटा मरा और अंत्येष्टि के लिए पैसे नहीं दिए। लानत है ऐसी चीजों पर। वृद्धा पेंशन हमने कुछ न मिलत बा, तो बूढ़ हो गई तो पोता पोती पर पोता वाला पोता हो गेला। कितना उम्र होला कहाँ के? कितना उम्र? अब उम्र हम बीतबे ना कलक हवे, बेसी बा उम्र हो गेले। 60-65 साल से कम तो न हो। हां सर, हो वृद्धा पेंशन न मिले कुछो ना। कौन कहिया मुखिया जी? उम्र ना हो बोलो, उम्र ना है। घूस 2000 घूस लाब तब आगे बढ़ा देब। हाँ ना तो उम्र ना होला, ना भेलक उम्र रखनी हमरा। हाँ देखिए इनकी उम्र नहीं हुई है, अंधा भी देखेगा दूर से तो कहेगा इनको बुजुर्ग। ये बुजुर्ग हैं, इनको कोई भी देख के कह सकता है कि ये बुजुर्ग हैं, उम्र हो चुकी है। और वृद्धा पेंशन की 100% हकदार हैं हमारी ये माता जी। लेकिन मुखिया जी कहते हैं उम्र नहीं हुआ है, गाछ लगा दिया हम सब, तो कथी पैसा के ना मिलक ना, तो वो में 2000 रुपया शायद दे तब मिल जाती है। हाँ ना देलक कमीशन हाँ कमीशन नहीं दिए होंगे। अहाँ के मिलैया? हमरा मिलै छै वृद्धा पेंशन। हाँ मिलै छै। घर उर बनल यहाँ के कहाँ आवास योजना में? हमरा मिलल है, हमरा वो अथी के एगो शौचालय के पैसा ना भेटल है। बहुत बुरी स्थिति है। 7 नंबर वार्ड में है हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर वार्ड में। क्या अब तक आपने कहा कि वीडियो का तनख्वाह रुका, लेकिन परेशानी तो पूरी है जनता की, पूरी परेशानी है। आप देखिए कि अपने बिहार में है ना, आप जानते हैं कि पूरे भारत में अपना बिहार सबसे ज़्यादा अशिक्षित है ना, तो अशिक्षित है। और हमारे घसौत पंचायत जो है 2015 में प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत यहाँ गोद लिया हुआ गांव है ना। इसलिए गोद लिया गया था कि ये पंचायत जो है सबसे पिछड़ा है, मतलब प्रमाणित कर दिया गया कि हमारा घसौत पंचायत ये सबसे पिछड़ा है ना। इस घसौत पंचायत में 7 नंबर वार्ड जो है सबसे गरीब है, और यहाँ महादलित की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और हर जन यहाँ सबसे ज़्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो योजना था नल जल हर घर नल जल योजना है ना, उनका क्या स्टेटमेंट था कि जिस पंचायत में जिस वार्ड में सबसे ज़्यादा हरिजन हो, महादलित हो, उस वार्ड को चयनित कर सबसे पहले नल जल का पानी पहुंचाना था। आज 5 साल बीत गया, आप पूछ लीजिए सभी लोगों से, आप देख लीजिए। हम लोगों ने अभी आवेदन दिया, अभी डीएम साहब को और बीडीओ साहब को अभी 2 दिन पहले 5 तारीख को आवेदन दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत नल का काम जो है टोटी उटी लगाने का काम किया जा रहा है। बताइए, आवेदन देने के बाद अगर कंप्लेन करने के बाद अगर उस पर कार्रवाई किया जाता तो ये काम 5 साल के बाद बीतने के बाद काम होता क्या? तो ये नीतीश सरकार का समझिए कि ये इसमें लापरवाही है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो कार्रवाई नहीं करते हैं। उनके द्वारा जो पदाधिकारी है, प्रखंड का पदाधिकारी है, जिला का पदाधिकारी है, वो नहीं कार्रवाई करते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार पनप रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये जो पंचायत है 5 साल में और नीचे चला गया विकास में। बिल्कुल, ये सबसे अगर मीनापुर में अगर सबसे पीछा कहा जाए तो ये घसौत पंचायत है, जो था उससे भी नीचे चला गया। हमारे मुखिया जी जो है वो तो अपने घर से निकलती नहीं है ना। मुखिया पति जो अजय चौधरी है ना, वो चौकीदार का काम करते हैं, वो अपना काम धाम में अपने जॉब में लागल रहते हैं। मुखिया जो है गुड़िया देवी, वो निकलती नहीं है ना। उनके गांव समाज से कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं, जिसके कारण अपना घसौत पंचायत, हमारा घसौत पंचायत डूब गया है और नीचे जा रहा है। ये स्थिति है। क्या विकास की बात अगर हम करते हैं, 5 साल पर विकास की बात होती है, क्योंकि चुनाव होता है। फिर एक बार चुनाव होना है अभी,
कितना विकास दिखा आपको घोसौत पंचायत? हमको घोषित में कोई विकास नहीं है। ये मुखिया है, ये भी गुड़िया देवी है, जीत गया, सब यहाँ हम लोग जिता दिए, आज तक फिर के नहीं आए जो हमको पब्लिक कैसा है। फिर आएगी लेकिन अभी फिर आएगा, फिर तो कोई भी अति के लिए ये है, विकास मंत्री है, कोई भी मंत्री है, वो कुछ भी काम करवा देगा, बोलिएगा चाहे 2000 लाइए, 4000 रुपया लाइए, 200 रुपया लाइए, ये सब घूस मांग रहा है। बस ऊपर से नीचे तक घूस का घूस के पूरा प्रॉब्लम है यहाँ पर, घूस ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए सब जगह घूस 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 घूस। इस इनका बेटा मर जाता है, अंत्येष्टि के लिए पैसे नहीं मिले, घूस दिए जाते हैं तब होता है काम। इनका आवास योजना में वृद्धा पेंशन इनको नहीं मिल रहा है। ये जवान है, मुखिया जी कह रहे हैं कि वृद्ध नहीं है, ये महिला जवान है, ये बुजुर्ग जवान है, इनको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं दिया गया। कैसा मजाक बना रखा है इस पंचायत में और इस पंचायत के प्रतिनिधियों ने। जनता पूरी तरह से त्रस्त है, जनता बेहाल है। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या विकास क्या दिख रहा है आप? सर विकास यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा नहीं यार सर। जैसे 10 से 15 हज़ार पूर्वी टोला में, पश्चिमी में सर मैं 15 से 20 हरजन टोला है सर, वहाँ पर सर नल जल का पाइप भी नहीं दिया गया है सर वहाँ पे। और वहाँ पर बोलते हैं तो बोलता है यहाँ पर पानी नहीं लगेगा, बोलो लंबा पड़ता है, बोलो लंबा नहीं आएगा। सो वहाँ पर पानी के भी काम नहीं हुआ, न पाइपलाइन के भी काम हुआ है, हम बोलते हैं वहाँ पर नहीं लगेगा। नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना की सबसे बड़ी योजना। हर जगह चुनावी प्रचार प्रसार नल जल योजना का दिख जाता है। मुख्यमंत्री हमेशा टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर में नल जल की बात करते हैं। हर घर स्वच्छ नल का जल, ये हमेशा बात होती है। हमने यहाँ पर वो पाइप लगा हुआ देखा है, उसमें नल में जल नहीं आता है। ये स्थिति है। क्या स्थिति है पंचायत की? हम घोसत में आते, टेंगरारी में आते। अच्छा, आप टेंगरारी में हैं। चलिए, तो ये स्थिति आपने देखी यहाँ पर कि क्या स्थिति है। हैं, टेंगरारियों में आएंगे, टेंगरारी में भी आएंगे, टेंगरारी में भी आएंगे। और जो स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड पर हम आकर आपको दिखा रहे हैं। मीनापुर प्रखंड के घोसौत पंचायत वार्ड नंबर 7 से पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में पूरा सर्वे आपने देखा, जो कि संतोषजनक नहीं है। और जवाब तो देना होगा और जनता जवाब देगी। फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और पंचायतों में हम सर्वे करेंगे, आगे भी बने रहें पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को, कैमरामैन संजय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। रत्न कुटीर, ग्रह रत्न और उप रत्नों का अपार संग्रह। अब रत्नों को खरीदने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ शुद्ध और प्रमाणिक रत्न बाजार से कम कीमतों में मिले। यहाँ पुखराज, नीलम, सर्वश्रेष्ठ पन्ना, माणिक, ओपल, मूंगा, मोती, टोपाज, फिरोजा आदि सभी रत्न और उपरत्न होलसेल रेट में मिलेगा, वो भी शुद्धता की 100% गारंटी के साथ। रत्न कुटीर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर, बाटा के बगल में, सरैयागंज टावर चौक, मुजफ्फरपुर
बिहार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।